जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज हम डे 19 के सत्संग पर पहुंच गए हैं। आज के अध्याय में हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से जब परमहंस जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर महाराज जी से मिलते हैं तो उनके गुरु उनके मन की बातें भी किस तरह से जान लेते हैं। संगत जी, आज के अध्याय में बहुत विस्तार से उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। परमहंस जी बता रहे हैं कि किस तरह से जब वो एक बार युक्तेश्वर जी महाराज जी के पास बैठे हुए थे और वो शास्त्र व्याख्या कर रहे थे, तो उस समय जब परमहंस जी का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है तो उनके गुरु उनको कहते हैं कि आज तुम यहाँ नहीं हो। और उनके गुरु के मन में ऐसा उनके लिए विचार आने पर परमहंस जी उनको विरोध स्वरूप कहते हैं कि मैं जरा सा भी नहीं हिला, मेरी पलकें भी नहीं हिली। आपने जो जो अभी कहा है मैं एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ। परंतु उनके गुरु ने कहा, फिर भी पूर्ण रूप से तुम मेरे साथ नहीं थे और तुम्हारा विरोध करना मुझे ये कहने के लिए विवश कर रहा है कि तुम अपने मन की पृष्ठभूमि में 3 संस्थानों का निर्माण कर रहे थे। एक था मैदानी क्षेत्र में एकांत आश्रम, दूसरा एक पहाड़ी के शिखर पर और तीसरा एक समुद्र तट पर। ये सब विचार जो उनके गुरु ने इस समय उनको बताए थे, ये उनके मन में सचमुच चल रहे थे। ऐसा सुनने के बाद उनके मन में आया कि ऐसे गुरु के साथ मैं कर ही क्या सकता हूँ, जो यदा कदा अचानक मेरे मन में उठने वाले विचारों को पकड़ लेते हैं। तो उनके गुरु उनको कहते हैं कि तुमने ये अधिकार स्वयं मुझे दिया है। मैं जिन सूक्ष्म तत्वों को समझ रहा हूँ उन्हें तुम पूर्ण मनोयोग के बिना नहीं समझ सकते, और जब तक आवश्यक नहीं हो तब तक मैं दूसरों के मन के एकांत में नहीं झांकता। मनुष्य को अपने विचारों में गुप्त रूप से विचरण करने का स्वाभाविक अधिकार है। बिना बुलाए तो भगवान भी वहाँ प्रवेश नहीं करते, तो मैं ये हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। तो उनके गुरुदेव को परमहंस जी कहते हैं, आपका स्वागत है गुरुदेव। ऐसे में उनके गुरुदेव उनको कहते हैं, तुम्हारे ये वास्तु स्वप्न बाद में साकार होंगे, अभी केवल अध्ययन का समय है। और उनके जीवन में घटने वाली 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी वो उनको पहले ही बता देते हैं और जो उनके जीवन में बाद में घटती भी हैं। गुरुदेव कभी भी उनको गर्व के साथ ऐसा कुछ नहीं कहते थे कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अमुक अमुक घटना घटेगी, बल्कि वो तो सिर्फ उनको संकेत मात्र ही देते थे। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है? परंतु उनके सादे वक्तव्यों के पीछे भविष्य दृष्टा की शक्ति छिपी रहती थी। वो ना तो कभी भी अपनी कही हुई बात वापस लेते थे और ना ही कभी कोई उसमें परिवर्तन ही करते थे। उनकी भविष्यवाणी कभी मिथ्या सिद्ध नहीं होती थी। श्री युक्तेश्वर जी स्वभाव से मितभाषी, स्पष्टवादी और पूर्णतः आडंबर रहित थे। उनके विचारों में ना तो उनको कभी कोई लवलेश का अंश ही प्राप्त होता था। उनके पांव जमीन पर दृढ़ थे, मस्तक स्वर्ग की शांति में स्थिर था। परमहंस जी कहते हैं कि उनके गुरु सूक्ष्म लोकों की चर्चा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो बिल्कुल सादगी से रहते थे और उनको सादगी पूरी तरह से पसंद थी। परमहंस जी कहते हैं कि अनेक गुरु चमत्कारों की चर्चा तो खूब करते हैं पर कृति में कुछ नहीं उतार सकते थे, परंतु श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी कुछ सूक्ष्म नियमों का उल्लेख करते पर गुप्त रूप से अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कार्यान्वित करते। उनके गुरु बताते हैं कि ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि के रहस्यों को यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट किया जाए। वो कहते हैं श्री युक्तेश्वर जी का मौन रहना उनकी अनंत ब्रह्म की गहरी अनुभूतियों के कारण था। उनके गुरु बिल्कुल आडंबरहीन थे। उनका आचरण ऐसा था कि कोई भी लोग उनको पहचान नहीं पाए थे कि वो अवतारी पुरुष थे। जैसे कि ये कहावत है, जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है। उनके परम ज्ञानी और शांत गुरु पर कभी लागू नहीं हो सकती थी यह कहावत। परमहंस जी कहते हैं कि जब वो श्री युक्तेश्वर जी के चरण स्पर्श करते थे तो बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो उठते थे।
वो कहते हैं कि गुरु का श्रद्धापूर्ण स्पर्श करने से शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। एक सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। कम से कम क्षण भर के लिए ही सही, माया के गुप्त पर्दे उठते हुए अनुभव होते हैं और परमानंद की सच्चाई की झलक मिलती है। वो कहते हैं कि जब भी अपने गुरु के चरणों पर वो माथा टेकते थे तो उनका संपूर्ण शरीर जैसे एक मुक्ति प्रदायक तेज से भर जाता था। परमहंस जी कहते हैं कि जब उनको युक्तेश्वर जी महाराज लाहिड़ी महाशय जी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जब लाहिड़ी महाशय जी मौन रहते थे तब भी, या किसी भी ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हों जो पूर्णतः धार्मिक ना भी हो, तब भी उन्होंने देखा कि उनके मन में अगाध ज्ञान का संचार उन्होंने कर दिया है। कहते हैं कि उन पर भी बिल्कुल ऐसे ही श्री युक्तेश्वर जी का प्रभाव पड़ता था। अपने गुरु के केवल दर्शन मात्र से ही एक प्रकार की सुखद शांति उनको मिलती थी। उनके सानिध्य में प्रतिदिन आनंद, शांति और ज्ञान का उन्हें अनुभव होता था। युक्तेश्वर जी कभी कभी अपने शिष्यों को सावधान करने के लिए कहा करते थे कि माया का अंधकार धीरे धीरे चुपचाप से हमारी ओर बढ़ रहा है। आओ अपने अंतर में अपने घर की ओर भाग चलें। और अपने शिष्यों को क्रिया योग के अभ्यास की आवश्यकता की याद दिलाते थे। कभी कभी कोई नया शिष्य योगा अभ्यास के लिए अपनी योग्यता के बारे में संदेह प्रकट करता था तो वो उनको कहते थे, अतीत को भूल जाओ, सभी लोगों का बीता हुआ जीवन अनेक कलंकों से कुलसित है और जब भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा यदि तुम अभी से आध्यात्मिक प्रयास शुरू कर दोगे। गुरुदेव के पास आश्रम में सदा ही बाल शिष्य रहते थे। जब उन्होंने देह त्याग किया था तब भी उससे पहले 2 6 साल के बच्चे और एक 16 साल के नवयुवक को आश्रमवासी शिष्य के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। आश्रम वासियों को अपने गुरु के प्रति अतीत प्रेम और आदर था। गुरु की हल्की सी ताली पर सभी उत्सुकता से दौड़ पड़ते थे और जब वो गंभीर होते थे तब कोई भी उनसे बात करने का साहस नहीं करता था और जब वो थोड़ा सा हंसकर दिखाते थे तो सब बच्चे उन्हें अपने में से ही एक मान लेते थे। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कोई अपना व्यक्तिगत काम किसी शिष्य को कहा करते थे। वो शिष्यों से कभी कोई सेवा स्वीकार नहीं करते थे यदि कोई शिष्य स्वयं अपनी खुशी से ये सेवा करने के लिए आगे ना बढ़ा हो। यदि उनके शिष्य किसी दिन उनके कपड़े धोने भूल जाते थे तो वो स्वयं ही अपने कपड़े धो लेते थे। श्री युक्तेश्वर जी अंग्रेजी, फ्रेंच, बंगला और हिंदी धारा प्रवाह बोलते थे। उनकी संस्कृत भी बहुत अच्छी थी। श्री युक्तेश्वर जी को अपने शरीर की अधिक चिंता नहीं थी, परंतु वे अपने प्रति सावधानी अवश्य बरतते थे। वे कहते थे कि ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वस्थता में अच्छी प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। उनको किसी भी बात में अति पसंद नहीं थी। श्री युक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य उत्तम था। उन्होंने कभी भी उनको अस्वस्थ नहीं देखा था। जग प्रथा का मान रखने के लिए वे अपने शिष्यों को यदि वे चाहें तो डॉक्टर के पास जाने के लिए कह देते थे, परंतु वे कहते थे कि डॉक्टरों को भौतिक पदार्थों के लिए निर्धारित ईश्वरीय नियमों के अनुसार अपना चिकित्सक कार्य करना चाहिए, पर वे मानसिक शक्ति के द्वारा रोग निवारण की पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे और वो प्राय कहा करते थे कि ज्ञान ही सबसे बड़ा परिष्कारक है और कहते थे कि शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दो जितना उसके लिए आवश्यक है। सुख दुख अल्पकालिक होते हैं। वो कहते थे कि कल्पना ही वह द्वार है जिससे रोग प्रवेश भी करते हैं और रोग निवारण भी। बीमार होने पर बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो, उपेक्षित अतिथि अपने आप भाग जाएगा। अनेक डॉक्टर भी गुरुदेव के शिष्य थे। उनसे गुरुदेव कहते थे कि जिन्होंने शरीर विज्ञान का अध्ययन किया है उन्हें और आगे जाकर आत्मविज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए। शरीर की अंतरावली के पीछे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना छिपी हुई है। वे पश्चिम के प्रगतिशील, युक्तिपूर्ण और आरोग्यपूर्ण तौर तरीकों के प्रशंसक थे, तो पूर्व को शताब्दियों से धन्य करने वाले और उसके चारों ओर आध्यात्मिक तेजोमंडल निर्माण करने वाले धार्मिक आदर्शों के भी वे पुजारी थे।
परमहंस जी कहते हैं कि उनके लिए अनुशासन कोई नई बात नहीं थी। घर में पिताजी अनुशासन में दृढ़ थे, अनंतदा भी प्राय निष्ठुर हो जाया करते थे, परंतु श्री युक्तेश्वर जी के प्रशिक्षण को दारुण से लेश मात्र भी कम नहीं किया जा सकता था, चाहे तत्कालिक व्यवहार में हो या साधारण आचार के सूक्ष्म अर्थों में हो। उनके गुरु अपने शिष्यों की छोटी से छोटी गलती के लिए भी खूब आलोचना किया करते थे। उनके गुरु उनसे आध्यात्मिक उन्नति से तो संतुष्ट लगते थे, क्योंकि कभी कभी ही वो उसके बारे में उनको कभी कोई टिप्पणी किया करते थे। अन्य बातों में उनको फटकार सुनने की नित्य की बात थी। उनके गुरु ने कहा करते थे कि जरा देखो, तुम्हारे पिता भगवती की कार्यशाली कितनी सुव्यवस्थित है। श्री रामपुर आश्रम में जब वो पहली बार आए थे तो उसके थोड़े ही दिनों बाद लाहड़ी महाशय के इन दोनों शिष्यों की आपस में भेंट हुई थी। पिताजी और गुरुदेव एक दूसरे के प्रशंसक थे। दोनों ने ही मजबूत आध्यात्मिकता की नींव पर अपने सुंदर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया था, जिसका युग युगांतर में भी लय नहीं हो सकता। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को संगत जी हम नई वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सत्संग को जरूर शेयर करना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।